अंबाला सीट के बाद आज हम चर्चा करेंगे कुरुक्षेत्र सीट की। कुरुक्षेत्र में जिस तरह से हजारों साल पहले कौरवों और पांडवों के बीच में महाभारत हुआ था, उसी तरह से इस बार के लोकसभा चुनाव के भी महाभारत में कुरुक्षेत्र में जबरदस्त फाइट हो रही है। कुरुक्षेत्र सीट पर जहां बीजेपी ने नवीन जिंदल को चुनावी मैदान में गारंटी के तौर पर उतारने का काम किया, तो वहीं पर इंडिया महागठबंधन ने उनसे एक महीना पहले ही सुशील गुप्ता को आम आदमी पार्टी के खाते में चुनावी दंगल में उतारा। इनके साथ साथ में तीसरे बड़े प्रत्याशी के तौर पर इनेलो मुखिया अभय सिंह चौटाला ने भी कुरुक्षेत्र की जंग में ताल ठोकने का काम किया। अब सवाल ये उठता है कि 18 दिन के बाद होने वाले चुनाव को लेकर कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है। कुरुक्षेत्र के महाभारत में आपको ये बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने सारे समीकरणों को बिगाड़ने का काम किया है। अभय सिंह चौटाला लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के सिंबल और निशान को बचाने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ उन्होंने कुरुक्षेत्र में नॉमिनेशन दाखिल किया है कि वो यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला करते हुए कम से कम 3 से 4 लाख वोट लेने का काम करेंगे और कुल मिलाकर लगभग 8 लाख वोट लेकर अपनी पार्टी की स्टेट इकाई के मान्यता को बरकरार रखेंगे। अभय सिंह चौटाला के लिए लगातार चुनाव सुधर रहा है। जहां एक महीने पहले अभय सिंह चौटाला को लाइटली लिया जा रहा था, वहीं अब अभय सिंह चौटाला 6 हलकों में मजबूती से विरोधियों को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के लिए इस बात का फायदा है कि 6 के 6 हलकों में बड़े चेहरों का उन्हें समर्थन मिला है और इन 6 सिपाही सालारों के बलबूते पर अभय सिंह चौटाला लगातार अपने चुनावी ग्राफ को ऊपर उठाने के लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलायत में रामपाल माजरा ने इनेलो की प्रदेश की कमान संभालने के साथ साथ अपने हलके में अभय सिंह चौटाला में ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाने के लिए कोई कसर नहीं रखी है। वो जहां पूरे प्रदेश में अभय सिंह चौटाला के साथ नज़र आ रहे हैं, तो वहीं पर कैथल जिले और खासकर अपने कलायत हलके में वो गांव-गांव जाकर अपने वोटरों को लामबंद करने का काम कर रहे हैं। जयप्रकाश के यहाँ से जाने के बाद रामपाल माजरा के लिए मैदान और भी खाली हो गया है, इसलिए वो अपने हलके के वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा अभय सिंह चौटाला के साथ खड़ा करने का काम कर रहे हैं। कलायत से अभय सिंह चौटाला को सबसे ज़्यादा वोट हासिल होंगे। नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं लाडवा हलके की। लाडवा हलके में ओम प्रकाश चौटाला के राइट हैंड यानी शेर सिंह बड़शामी चुनावी दंगल को अपने बलबूते पर थामे हुए हैं। शेर सिंह बड़शामी ने पिछले 6 महीने में लाडवा हलके में जबरदस्त मेहनत करने का काम किया है और यही वजह है लाडवा हलके में इनेलो अब नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में बीजेपी के साथ लगातार मुकाबले में है। यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नंबर 3 पर जा सकती हैं। शेर सिंह बड़शामी लगातार जोड़ तोड़ करते हुए लगातार दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ते हुए जहाँ इनेलो को मजबूत कर रहे हैं, वहीं पर वो अभय सिंह चौटाला के लिए भी सबसे ज़्यादा ज्वाइनिंग करवाने का काम कर रहे हैं, जिसका अभय सिंह चौटाला को भरपूर फायदा भी हो रहा है। नंबर 3 का हलका है रादौर हलके में श्याम सिंह राणा भी अभय सिंह चौटाला के लिए ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। वो वहाँ पर अपने रसूख को और अपने जनाधार को लगातार मजबूत करते हुए अभय सिंह चौटाला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का इंतजाम कर रहे हैं। चौथा हलका है शाहबाद हलके में एक सप्ताह पहले अभय सिंह चौटाला कमज़ोर नजर आ रहे थे, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी के समर्थन देने के बाद अब शाहबाद हलके में भी अभय सिंह चौटाला के लिए भारी संख्या में वोट मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं। आपको ये तो याद ही होगा कि लाडवा हलके के साथ साथ शाहबाद हलका ही ऐसा है जहाँ से किसान आंदोलन को सबसे ज़्यादा समर्थन मिला था और यहाँ पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ज़बरदस्त रसूख और पकड़ है और इसी समर्थन के कारण जहाँ अभय सिंह चौटाला को मजबूती मिल रही है, तो वहीं पर शाहबाद हलके में ट्रायंगल फाइट के आसार भी बन गए हैं। अगला हलका आपको बता दें वो है पुंडरी हलके के अंदर वीरेंद्र मराठा के सहयोग के चलते यहाँ पर रोड वोटरों में से बड़ा हिस्सा अभय सिंह चौटाला को मिलने के आसार हैं। इसके साथ साथ जाट वोटरों में भी अभय सिंह चौटाला के समर्थन के लिए लगातार मुहिम आगे बढ़ रही है, जिसके कारण पुंडरी में भी ट्रायंगल फाइट के अंदर अभय सिंह चौटाला भारी संख्या में वोट ले सकते हैं। छठे हलके के तौर पर हम पेहवा हलके का जिक्र करेंगे। पेहवा हलके में जसविंदर सिंधु के बेटे अपने परिवार के खोए रसूख को इस लोकसभा चुनाव के जरिए हासिल करना चाहते हैं। इस हलके में इनेलो का मजबूत जनाधार हुआ करता था। पार्टी में विभाजन के बाद यहाँ पर पार्टी की नींव भी हिली, पार्टी का वोट बैंक भी खिसका, लेकिन एक बार फिर से
संधू परिवार अभय सिंह चौटाला के साथ मिलकर अपने खोए हुए वोट बैंक को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। यानी 9 हलकों में से 6 हलकों में अभय सिंह चौटाला की टीम लगातार मेहनत करती हुई अपने चुनाव को मुकाबले में लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। अभय सिंह चौटाला को भी इस बात का एहसास है कि उनके लिए इलेक्शन आर पार का इलेक्शन है और यही वजह है कि वो जहां एक तरफ नवीन जिंदल की भी लगातार पोल खोलने का काम कर रहे हैं, तो वहीं पर सुशील गुप्ता की भी कहानियों को उजागर कर रहे हैं। वो SYL को लेकर जहां सुशील गुप्ता को लगातार पर्दाफाश कर रहे हैं, तो लगातार उनकी पार्टी के कार्यकलापों को और एजेंडे को भी पब्लिक के सामने खोलने का काम कर रहे हैं। यही बात है कि अभय सिंह चौटाला जहां दोनों विरोधियों को निशाने पर ले रहे हैं, वहीं अपने चुनावी मुहिम को भी अलग तरीके से मजबूती देने का काम कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि अभय सिंह चौटाला को मिलने वाले वोट ही कुरुक्षेत्र सीट का परिणाम तय करने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला इस चुनावी लड़ाई को ट्रायंगल फाइट में बदलने में फिलहाल कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के महाभारत में गुप्ता, जिंदल और अभय सिंह चौटाला के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र सीट पर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पर आने वाले प्रत्याशियों के बारे में जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।